इस वीडियो में हम आज क्लास 9 के चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? आंसर, बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयर गन से सालिम अली ने एक गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाने के लिए कहा। BNSS से इन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना कैरियर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? आंसर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? आंसर, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आंसर, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। क्वेश्चन नंबर 6, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? आंसर, यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर ले पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। क्वेश्चन नंबर 11, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे? आंसर, टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। आंसर, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं,
नंबर 1, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। नंबर 3, इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। नंबर 4, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफ़ी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने निकल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। आंसर, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें। लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं। हम जल स्रोतों को न दूषित करें और न लोगों को दूषित करने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।